वही आपको सबसे पहले सूचना दे दे कि जो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले आपको ये सूचना दे दें कि कल जो क्लास 12 बजे हुई थी वो कल 12 बजे होगी बीपीएससी के लिए। आज आपकी 2 बजे क्लास रहेगी, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट है। आपको पता है कि यूपी के अलग अलग जिलों में आपके कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी आती रहती है और आप सब पूछते भी रहते हैं कि इस जिले की आई या नहीं आई है। तो आज जो जिला है वो है बस्ती का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कैसे आपको क्या आवेदन करना है, कैसे चयन होगा, पूरी संपूर्ण प्रक्रिया आप समझ लीजिए। ये विज्ञप्ति जारी की गई है 15 मार्च 2024 को, यह विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये कहाँ का है? तो ये बस्ती का है, ठीक है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या ये हो गया। शिक्षा के अनुभाग लखनऊ दिनांक 11/12/20 तथा शासनादेश संख्या ये हो गया। और एक में दिए गए निर्देशानुक्रम में जनपद बस्ती में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मियों का संविदा आधारित रिक्त पदों पर भरे जाने हेतु दिनांक 16/3 से 1/4 को शाम 5 बजे तक भारतीय नागरिकों के आवेदन पत्र कार्यालय बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी आप स्कूल बिल्डिंग गांधीनगर बस्ती, ये पिन कोड नंबर दिया गया के पते पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये है कि आपका जो कस्तूरबा गांधी वैकेंसी के लिए जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, ये अंतिम तिथि है 1/4/2024, ये अंतिम तिथि है। और आवेदन तिथि की बात करें तो ये आवेदन तिथि है 16/3/2024, ये आवेदन तिथि है। आपको बता दें कि ये जो आवेदन होगा है ना, ये ऑफलाइन होगा। आपको भी हम फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देते हैं। फॉर्म आपको भरना है, भर के यहाँ पे देखिए ये पता दिया गया है जिला बेसिक। यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र कहाँ भेजना है आपको, तो ये पता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। और यहाँ नॉर्मल, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग गांधीनगर बस्ती 27-201 के पते पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट्स आपको भर के भेजना है। कहाँ पर? आपको इस पते पर भेजना है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि सीट क्या कितना कितना है। और ये संविदा की भर्ती है, यहाँ पे लिखा है संविदा आधारित भर्ती है ये, ठीक है। मतलब ये परमानेंट नहीं है, संविदा पर आधारित है। आगे देखिए, एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। रिक्त पदों की संख्या राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। समस्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही क्या करेंगे? चयन, मतलब महिला अभ्यर्थी ही केवल यहाँ पे वैल्यू मतलब एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीट देख लीजिए, क्या क्या सीट है यहाँ पर, इसको समझ लीजिए सीट क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीट जैसे कि गणित हो गया, गणित में आपका जो है पीसीएम वर्ग से स्नातक, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड समकक्ष एलटी आदि से प्रशिक्षण योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी यहाँ पे अनिवार्य होगी, ठीक है। मतलब आपने पीसीएम से स्नातक किया हो, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो उसके समकक्ष होना चाहिए। और पद यहाँ पे एक है। आयु कितनी है? 25 से 45 साल है। और वेतन जो है वो आपका 22,000 रुपये वेतन है। यहाँ पे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक, एनसीटीई से बीएड या समकक्ष एलटी आदि में योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है ना। मतलब आपने जूनियर लेवल का टीईटी अनिवार्य मतलब पास किया हो। और यहाँ पे 3 पद है। आयु वही 25 से 45 वर्ष। वेतन आपका कितना हो गया? वेतन आपका जो यहाँ पर है, कुल वेतन आपका 22,000 यहाँ पर भी है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा में बीपीएड, ठीक है। अगर आपने बीपीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। सीपीएड एवं डीपीएड आदि की उपाधि यहाँ पे चाहिए होगी।
और यहाँ पे कुल पद 1 है, वेतन 9,800 रुपए है, आयु वही आपकी 45 वर्ष तक है। लेखाकार, देखिए जो लोग टीचिंग से संबंधित नहीं है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं अलग अलग पदों के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा, वाणिज्य में स्नातक तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। DOECC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ऑल लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ही चयनित में वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पे कुल पदों की संख्या 2 है, 25 से 45 आयु है, 11,000 वेतन हो गया। मुख्य रसोइया, इसके लिए तो कक्षा 8 पास होना चाहिए। और यहाँ पे 1 पद है, वेतन 6,900 रुपए। सहायक रसोइया, इसके लिए भी 8 पास होना चाहिए और वेतन यहाँ पे 2 पद है, वेतन आपका 5,175 रुपए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ शर्तें हैं, है ना। शर्तें क्या है समझिएगा। देखिए, रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र जनपद बस्ती की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है, basti.nic.in पर आप जाके पूरी डिटेल को देख सकते हैं। साथ ही साथ समस्त फुल टाइम टीचर मुख्य सहायक रसोइया को विद्यालय परिषद में ही निवास करना होगा। मतलब ये स्कूल के कुछ नियम शर्तें हैं, आपको वहीं पे निवास करना होगा, ठीक है। और आपका जो है ये सब डिग्री वगैरह का दिया है कि क्या क्या यहाँ पे चाहिए होगा। हम आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देते हैं, चलिए सब डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये आपका फॉर्म है। अब मान लीजिए कि आपको फॉर्म कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप शिखा मैम जीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो फॉर्म का प्रिंट आउट कराइएगा, दिएगा पते पर भेज दीजिएगा अगर आप इच्छुक हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से रिक्त शैक्षिक यहाँ पे पदों के आवेदन पत्र ये आपके सामने हैं। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का अनुक्रमांक वर्ष विषय पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत लिखना है। इंटरमीडिएट का हो गया, स्नातक का हो गया, प्रशिक्षित स्नातक हो गया, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी हो गई और अन्य हो गया, है ना। तो ये डिटेल आपका पर्सनल डिटेल सब भर के आपको दिए गए पते पर इसे भेज देना है। एक बार देख लीजिए, आप अपना ये पत्र देख लीजिए। चलिए आगे समझिए। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पता है ना, ये पूरा पत्र है आपका। तो भाई सभी लोगों को करना ये है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए कॉल मत करिएगा, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ को एक बार पढ़ेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको कुछ पूछना नहीं होगा, सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया है। चलिए भाई, क्लास कल आपकी रहेगी, है ना, क्लास कल आपकी रहेगी 12 बजे बीपीएससी वाली। बाकी 2 बजे आपकी क्लास चलेगी पॉलिटिकल साइंस की। सभी लोग क्लास में आइए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, बहुत सारे बच्चों को इंतजार होता है अलग अलग जिलों की वैकेंसी का, ये इस वैकेंसी का, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।